मीठा मीठा सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। अहना का मूड ठीक हुआ या नहीं? नहीं अम्मी, फिलहाल तो उसका मूड वैसा ही है। अब सलमा ना किसी और की अमानत है। हाँ, और इस अमानत में खयानत करने के लिए आदमी को शेर का जिगरा चाहिए। कि कौन है गालिब? तुम्हें चुपके चुपके से सारी बात आके बताता रहता है। गालिब को नहीं जानती तुम? क्या तुमने नवी 10वीं की शायरी नहीं पढ़ी? अरे हाँ, मुझे याद आया, आज मैंने मुन्नी को देखा था। तो आप क्या करने गई थी उसके घर? अबे इतने गाहक नहीं आते जितने मुफ्त खोरे इश्तिहार चाटने वाले आ जाते हैं। चलो भाई पढ़ लो अखबार, लेकिन इश्तिहार फाड़ के ले जाते हैं। अबे भाई आज तक ये नहीं हुआ कि किसी की नौकरी लग गई हो तो वो हामिद को लाके मिठाई खिला दें। बड़ी मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। तुम इस वक्त? हाँ, काम में दिल नहीं लग रहा था, सोचा कुछ देर के लिए यहाँ आ जाऊं। तुम जिसके लिए आई हो वो नहीं है यहाँ पे। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए आई थी। हाँ, दिलावर भी होता तो अच्छी बात थी। वैसे है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। आज कारखाने गया हिसाब किताब के लिए। तुझे एक खुशी की खबर बताऊं? लो, क्या जमाना आ गया। पहले औरतें खुशी की खबर दिया करती थी, लेकिन खैर अब भी कुछ घरानों में हज्जाम खुशी और गम की खबर देते हैं। तुम बताओ क्या खबर है? कोई खबर नहीं है। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, बताओ भी ना। अब कोई खबर नहीं है खुशी की, जाओ यहाँ से तुम अब। हाँ, मैं बताओ ना। अच्छा, तुम अगर जिद करती हो तो बता देता हूँ। दिलावर की मुन्नी है ना, उसने दिलावर का दिया हुआ तोहफा कबूल कर लिया है। हैं? कब? किसने बताया तुम्हें? दिलावर ने, सुबह उसने खुद देखा है। वो जो सूट तोहफे में उसने मुन्नी को दिया था ना, वो उसने पहना हुआ था। तो अब दिलावर क्या करेगा? शादी। शादी? अरे हाँ फुअर औरत, जब तोहफे कबूल कर लिए जाते हैं ना तो फिर बात आगे बढ़ाई जाती है। दिलावर जाएगा मुन्नी के घर तोहफा लेने? अरे नहीं, बात आगे बढ़ाने। लेकिन मुन्नी ने तो उसे शराबी और बदमाश कहा था। हाय हाय, तुम औरतों को तो बड़े से बड़ा मायरे नफ्सियात नहीं समझ सका, तो मैं और दिलावर क्या समझेंगे? मुन्नी तो बड़ी काइयां निकली। मुझसे बुराइयां और दिल ही दिल में प्यार। मैं भी देखती हूँ कैसे करती है वो दिलावर से शादी। तुम्हें क्यों जलन होने लगी? मुझे क्यों जलन होगी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नजर आ रहा है कितनी खुशी हो रही है तुम्हें। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। चल गई। और जाओ दिलावर के पास, हामिद को छोड़ के। पता लगा ना अब? अरे जिया, अरे जिया, भाई कहाँ चले गए सारे? अरे जिया कहाँ हो तुम? अरे आ रही हूँ, किचन में हूँ भाई। अरे तो सामने तो आओ। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? अरे जिया बहन, थोड़ी सी मिर्ची होंगी तुम्हारे पास? क्यों, किसे लगानी है? अरे मजाक मत करो, मजाक करने का टाइम नहीं। हांडी चूल्हे पे रख के आई हूँ, मुझे कुछ चाहिए। अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आता, कुछ इधर से मांगती हो, कुछ उधर से मांगती हो। अरे क्या करोगी इतनी दौलत का? कैसी दौलत? अरे बंदा अपने आखिरी उम्र के लिए, आखिरी वक्त के लिए 3-4 लाख तो जमा करता है, सो मैं वही जमा कर रही हूँ। तुम 50 साल की तो हो गई हो, अब कब आएगा तुम्हारा आखिरी वक्त?
कैसे 50 की? अरे लगता है रजिया तुम नादरा ऑफिस में बैठी रहती हो, वहीं बैठ के ना लोगों की उम्रें नापती रहती हो। अब मौत तो किसी पर भी आ सकती है, बच्चे, बड़े और बूढ़े। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, तुम अकेली ठेली हो, ठाट से खाया करो, क्या करोगी बचाकर। मुझे एक बात याद आई, तुम्हारी जैसी एक फकीरनी थी सांगड़ में, मरते मर गई, 2 मटके छोड़ गई अपनी झोपड़ी में, नोटों के और जेवर के भरे हुए। अब तुम ही बताओ क्या करना है ऐसी दौलत का। अरे बस रहने दो रजिया, मुझे नहीं चाहिए मिर्चे। अरे तुमने तो बातें में मुझे फकीरनी बना दिया। अरे तुमसे अच्छी तो वो मुन्नी है जिसने मुझे आज दावत पे बुलाया है। हाँ वो तो बुलाएगी, तुम उसकी बेटियों के रिश्ते जो करा रही हो, 3 बेटियों के, वो भी। फिर दोस्त के पास तो ऐसे रिश्ते हैं, अगर मैं चाहूँ ना टू द पॉइंट बात करते हैं, तुम्हारे शाहरुख को भी घोड़ी पर चढ़ा दूं, शादियाने बजवा दूं। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, अरे तुम्हारा बेटा कुंवारा मर जाए, लेकिन अब मैं उसके लिए लड़की तलाश नहीं करूंगी। टू द पॉइंट। बात सुनो, मुझे लड़की ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, मेरे घर में सलमा है माशाल्लाह से। अरे सलमा पे तो तुमने काला जादू कर दिया। मैं जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट करती हूँ। जब भी तो वो बाहोशो हवा तुम्हारे बूढ़े बेटे से शादी करने के लिए खड़ी हो गई। देखो फिरदौस, अपनी जबान को काबू में कर लो, वरना ये छुरी तुम्हारे पेट में घुसेड़ के ना सारी अतड़ियां बाहर निकाल दूंगी। अरे इसको हटाओ, मुझे हल्का मत समझना। और फिरदौस तो वो है जो सूली पे भी सच बोलती है। मैं जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट करती हूँ। तुम्हारा बेटा बुड्ढा है तो बुड्ढा है। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। जा रही हो रजिया बहन, लेकिन थोड़ी सी मिर्चे दे दो, मेरी हांडी चूल्हे पे रखी है। मैं तुमसे कह रही हूँ निकल रही है यहाँ से या नहीं? अच्छा जा रही हूँ। तुम्हारा बेटा बुड्ढा है तो बुड्ढा है, बुड्ढा नहीं तो एजिट है। अब आके दिखा, तेरा पेट ही फाड़ दूंगी मैं। तुम्हें बुरी तो लगेगी बहुत बात, लेकिन मोना और बॉस शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। सर अगर आपने वक्त पर सही फैसला कर लिया होता तो आज आपको गलत रास्ते की जरूरत ना पड़ती। फैसला? कौन सा फैसला? पूरा 1.5 घंटा हो गया है और मोना बॉस के रूम में अभी तक है। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैसेज करो ना। नहीं भाई रहने दो, पता नहीं कौन है जो मोना को भी रिपोर्टें दे रहा है। सुबह भी मुझसे नाराज हो रही थी। तो तुम क्या मोना से डरते हो? नहीं डरता तो नहीं। वो ऑफिस का माहौल खराब कर रही है और हम क्या देखते रहे? कोई कुछ भी कर रहा है करने दो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद अपने काम से काम रखूंगा। तुम अपने काम से काम रखो और वो मोना है ना, अपना काम दिखा जाएगी। ऐसे ही नहीं रहती बॉस के कमरे में सारा दिन। अरे किसी के किरदार पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। बॉस से दुश्मनी मुझे भी है, लेकिन मोना ऐसी वैसी लड़की नहीं है और उसी की वजह से मैं ऑफिस दोबारा आया हूँ। मेरी वजह से वो कुर्बानी दे रही है। ठीक है, मान लिया तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन अब क्या मजबूरी है? कोई काम होगा, बॉस उसे ऐसे बिठाकर रहने से तो रहे। तुम्हें बुरी तो लगेगी बहुत बात, लेकिन मोना और बॉस शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, तुम्हें एतराज नहीं है क्या? मुझे क्यों एतराज होगा? मेरा कोई मोना के साथ चक्कर थोड़ी है। ऑफिस को भी घर बना लेती हैं। जब देखो ये, अबे यार इस तरह की बात तो घरों में औरतें करती हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। क्या सोच रही हो मोना? सर मुझे लगता है कि हमें आउटडोर मार्केटिंग के लिए फ्रेश लड़कों को रखना चाहिए। और ये जो सीवी आपने मुझे दी है, ये साहब तो बहुत मैच्योर है और ये मैरिड भी है। ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है सर? शादीशुदा लोगों को रखने का बहुत फायदा है। एक तो उन्हें कड़वी कसैली बातें सहने की आदत होती है और दूसरा उन्हें घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। और आउटडोर फील्ड में ऐसे ही लोग ज्यादा कामयाब होते हैं। ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मोना, तुम हर बात मुझ पर क्यों ले आती हो? तो क्या आप शादीशुदा नहीं है?
ऐसी होती है शादी, इस तरह की होती है बीवियां। देखा नहीं था तुमने कल किस तरह दंदनाती फिर रही थी? वो तो शुक्र है कि कार खराब हो गई, वरना तुम्हें और मुझे साथ देख लेती तो आसमान सर पर उठा लेती। सर आप अपनी वाइफ को एतमाद में क्यों नहीं लेते? वो किसी सूरत मुझ पर एतमाद करने को तैयार नहीं, बस इसी वजह से मजबूरन। सर अगर आपने वक्त पर सही फैसला कर लिया होता तो आज आपको गलत रास्ते की जरूरत ना पड़ती। फैसला? कौन सा फैसला? आपको अपनी वाइफ के नाम सारी जायदाद नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें ये सब किसने बताया? ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं सर, पूरे ऑफिस को पता है इस बात के बारे में। क्या पूरे ऑफिस को मालूम है? जिस दिन मुझे उस मुखबर का पता चल गया ना, उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। रहने देना सर, अब पछताने का क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक कह रही हो तुम। बस मोहब्बत में अंधा हो गया था मैं, इसलिए अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीवी के नाम कर दी। आपकी इस हालत पे सर सिवाय अफसोस के और क्या किया जा सकता है? एक तुम ही हो मुना जो मेरे जज्बात को समझ सकती हो। सर मैं इन्हें कल इंटरव्यू के लिए बुला लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे मैं गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारे बाप की जगह पर हूँ। लेकिन अम्मी नहीं मानती। वो मान गई है। आज उसने तोहफे में मेरा दिया हुआ सूट पहना है। बताओ, मेरे सामने ही मेरे शाहरुख की बुराइयां कर रही थी। ये डसना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसके पेट में छुरी नहीं घोंपी। आइए आइए अंकल, अंदर आइए। इस घर को अपना घर समझें, बैठे ना। अरे बेटा मैं तो समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानती। चाय पियेंगे? मुन्नी कब तक आएगी? अम्मी वैसे तो दोपहर तक आ जाती, लेकिन पता नहीं आज क्यों देर हो गई है। अंकल आप अम्मी की डांट से मुझे बचा लेंगे ना? वो तुम्हें क्यों डांटेंगी? वो अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि उनकी गैर मौजूदगी में किसी गैर इंसान को घर में दाखिल नहीं होने देना। अरे मैं गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारे बाप की जगह पर हूँ। लेकिन अम्मी नहीं मानती। वो मान गई है। आज उसने तोहफे में मेरा दिया हुआ सूट पहना है। आपका सूट? हाँ हाँ, आज जो उसने कपड़े पहने हैं वो मेरे ही दिए हुए तो हैं। मगर वो तो बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। सलमा, ये तुम चश्मा लगाकर गली में क्या ताका झांकी कर रही हो? खाला क्या ताका झांकी करूंगी, पिछले 35 मिनट से खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं गुजरा इस गली से। हाँ पता है, हमारे हैदराबाद में ना इतनी रौनक होती है कि क्या बताऊं, ये भांत भांत के चेहरे देखने को मिलते हैं। हाँ अच्छा बस, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे कपड़े धोने के लिए कहा था, तुमने धोए या नहीं? हाँ तो धो दूंगी ना, मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ। देखो, ये लड़कियों को जो है ना, इतनी सुस्ती अच्छी नहीं लगती है, और घर का काम कल पे नहीं टालना चाहिए। तो खाला कोई मासी रख लेना, ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार का खर्चा ही तो आएगा। देखो, मुझे ये मासियां वासियां जो होती है ना, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाई, ये चोर डाकुओं से मिली हुई होती हैं, और सच्ची बात है हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम मासियों को बर्दाश्त करें। अब खाला, वो फिरदौस खाला है ना, वो तो हमारे यहाँ अक्सर आके खाना मांगती रहती हैं, चीजें लेती रहती हैं, तो क्यों ना उन्हीं को रख ले। क्यों? बस उस औरत का नाम मेरे सामने मत लेना। अरे वो तो बहुत ही जहरीली है। आपको कब डसा उन्होंने? बताओ, मेरे सामने ही मेरे शाहरुख की बुराइयां कर रही थी। ये डसना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ये तो अच्छा हुआ
कि मैंने उसके पेट में छुरी नहीं घोंपी। ये दिलदोज वाकया कब हुआ खाला, और मुझे खबर क्यों नहीं हुई? अरे तुम तो घोड़े बेच के सोती हो, अगर तुम्हारे सर पे तोप भी चला दो ना तो तुम्हें खबर नहीं होती। हाँ ये तो है। खाला सोती तो मैं बहुत पक्की नींद हूँ, लेकिन आपने फिरदौस खाला से झगड़ा करके ना सही नहीं किया। मेरा रिश्ता कौन लाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम देखना, कुछ चाहिए होगा ना फिर आदम कहेगी। इतने झगड़े के बावजूद? हाँ उसका क्या है, किसी भी चीज की जरूरत होगी हंसती भी दांत निकालती भी आ जाएगी। कि सलमा एक बात और है। वो क्या? अरे मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मुन्नी ने इसे दावत पर क्यों बुलाया है, वो भी अकेले। हाँ खाला, हो सकता है कोई रिश्ते वाले आ रहे हो। पहले तो मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन फिरदौस कह रही थी कि उसे अकेले बुलाया है और खासकर उसकी बेटी कहकर गई है इसे। हाँ तो जाहिर है जब मुफ्त का पैसा आएगा तो इसी तरह दावतों में ही उड़ाया जाएगा। अब शाहरुख अगर तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे रख देता तो आज हम भी कोई अच्छी से डिश खा रहे होते हैं। ये पालक आलू थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। कहाँ तक पहुँचा आपका अम्मी का चक्कर? तुमसे क्या शर्म बेटा, आज मैं आया ही तुम्हारी माँ से रिश्ते के सिलसिले में बात करने हूँ। अंकल अम्मी नहीं मानेंगी। अरे वो मान गई है, आज उसने मेरे तोहफे में दिया हुआ सूट पहना है। आपका दिया हुआ सूट? अच्छा, लेकिन मैंने देखा नहीं है। तुमने क्यों नहीं देखा? दरअसल मेरी अम्मी की बातचीत बंद है। क्यों भाई, खैरियत तो है? अंकल मुझे बात बात पे रोक टोक पसंद नहीं है। बेटा ये माँ होती है ना, इसकी फितरत में शामिल होता है रोक टोक करना, और ये बच्चे की मोहब्बत में ऐसा करती है। तुम्हें पता है मेरी माँ 70 साल की है, आज भी वो मुझे थप्पड़ मार देती है, पर मैं खामोशी से खा लेता हूँ। आप इस उम्र में भी पिट जाते हैं? क्योंकि माँ के बगैर तो ये दुनिया जहन्नुम महसूस होती है। क्या हो गया अम्मी, आप क्यों सलमा बनने लगे? तुम तो सब कुछ बन सकते हो ना, हत्ता के बेवकूफ और चुहत भी। एक बात बताओ बेटा, मिर्चा कौन से मौसम में लगती है? भाई मौसम ना कोई खास नहीं होता, लेकिन जब सच कहो ना तो लग जाती है लोगों को। मोना बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों के रिश्ते लेकर जाते हैं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी से ये बोलकर जा रहा है कि मेरे रिश्ते की बात करो। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। हिना का मूड ठीक हुआ या नहीं? नहीं अम्मी, फिलहाल तो उसका मूड वैसा ही है। अब सलमा ना किसी और की अमानत है। हाँ, और इस अमानत में खयानत करने के लिए आदमी को शेर का जिगरा चाहिए। कि कौन है गालिब? तुम्हें चुपके चुपके से सारी बात आके बताता रहता है। गालिब को नहीं जानती तुम? क्या तुमने 9वीं 10वीं की शायरी नहीं पढ़ी?
अरे हाँ, मुझे याद आया, आज मैंने मुन्नी को देखा था। तो आप क्या करने गई थी उसके घर? अबे इतने गाहक नहीं आते जितने मुफ्तखोरे इश्तिहार चाटने वाले आ जाते हैं। चलो भाई पढ़ लो अखबार, लेकिन इश्तिहार फाड़ के ले जाते हैं। अबे भाई आज तक ये नहीं हुआ कि किसी की नौकरी लग गई हो तो वो हामिद को लाके मिठाई खिला दें। बड़ी मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। तुम इस वक्त? हाँ, काम में दिल नहीं लग रहा था, सोचा कुछ देर के लिए यहाँ आ जाऊं। तुम जिसके लिए आई हो वो नहीं है यहाँ पे। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए आई थी। हाँ, दिलावर भी होता तो अच्छी बात थी। वैसे है कहाँ, नजर नहीं आ रहा आज। कारखाने गया हिसाब किताब के लिए। तुझे एक खुशी की खबर बताऊं? लो, क्या जमाना आ गया। पहले औरतें खुशी की खबर दिया करती थी, लेकिन खैर अब भी कुछ घरानों में हज्जाम खुशी और गम की खबर देते हैं। तुम बताओ क्या खबर है? कोई खबर नहीं है। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, बताओ भी ना। कोई खबर नहीं है खुशी की, जाओ यहाँ से तुम अब। हाँ मैं बताओ ना। अच्छा तुम अगर जिद करती हो तो बता देता हूँ। दिलावर की मुन्नी है ना, उसने दिलावर का दिया हुआ तोहफा कबूल कर लिया है। हैं? कब? किसने बताया तुम्हें? दिलावर ने, सुबह उसने खुद देखा है। वो जो सूट तोहफे में उसने मुन्नी को दिया था ना, वो उसने पहना हुआ था। तो अब दिलावर क्या करेगा? शादी। शादी? अरे हाँ फुअर औरत, जब तोहफे कबूल कर लिए जाते हैं ना तो फिर बात आगे बढ़ाई जाती है। दिलावर जाएगा मुन्नी के घर तोहफा लेने? अरे नहीं, बात आगे बढ़ाने। लेकिन मुन्नी ने तो उसे शराबी और बदमाश कहा था। हाय हाय, तुम औरतों को तो बड़े से बड़ा मायरे नफ्सियात नहीं समझ सका, तो मैं और दिलावर क्या समझेंगे? मुन्नी तो बड़ी काइयां निकली। मुझसे बुराइयां और दिल ही दिल में प्यार। मैं भी देखती हूँ कैसे करती है वो दिलावर से शादी। तुम्हें क्यों जलन होने लगी? मुझे क्यों जलन होगी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नजर आ रहा है कितनी खुशी हो रही है तुम्हें। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। चल गई। और जाओ दिलावर के पास हामिद को छोड़ के। पता लगा ना अब? अरे जिया, अरे जिया, कहाँ चले गए सारे? अरे जिया कहाँ हो तुम? अरे आ रही हूँ, किचन में हूँ भाई। अरे तो सामने तो आओ। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? अरे जिया बहन, थोड़ी सी मिर्ची होंगी तुम्हारे पास? क्यों, किसे लगानी है? अरे मजाक मत करो, मजाक करने का टाइम नहीं। हांडी चूल्हे पे रख के आई हूँ, मुझे कुछ चाहिए। अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आता, कुछ इधर से मांगती हो, कुछ उधर से मांगती हो। अरे क्या करोगी इतनी दौलत का? कैसी दौलत? अरे बंदा अपने आखिरी उम्र के लिए, आखिरी वक्त के लिए 3-4 लाख तो जमा करता है, सो मैं वही जमा कर रही हूँ। तुम 50 साल की तो हो गई हो, अब कब आएगा तुम्हारा आखिरी वक्त? कैसे 50 की? अरे लगता है रजिया तुम नादरा ऑफिस में बैठी रहती हो, वहीं बैठ के ना लोगों की उम्रें नापती रहती हो। अब मौत तो किसी पर भी आ सकती है, बच्चे, बड़े और बूढ़े। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, तुम अकेली ठेली हो, ठाट से खाया करो। क्या करोगी बचाकर? मुझे एक बात याद आई, तुम्हारी जैसी एक फकीरनी थी सांगड़ में, मरते मर गई, 2 मटके छोड़ गई अपनी झोपड़ी में, नोटों के और जेवर के भरे हुए। अब तुम ही बताओ क्या करना है ऐसी दौलत का? अरे बस रहने दो रजिया, मुझे नहीं चाहिए मिर्चे। अरे तुमने तो बातें में मुझे फकीरनी बना दिया। अरे तुमसे अच्छी तो वो मुन्नी है जिसने मुझे आज दावत पे बुलाया है। हाँ वो तो बुलाएगी, तुम उसकी बेटियों के रिश्ते जो करा रही हो, 3-3 बेटियों के, वो भी। फिर दोस्त की बात तो ऐसे रिश्ते हैं, अगर मैं चाहूँ ना टू द पॉइंट बात करते हैं, तुम्हारे शाहरुख को भी घोड़ी पर चढ़ा दूं, शादियाने बजवा दूं।
लेकिन अब कुछ भी हो जाए, ऐ तुम्हारा बेटा कुंवारा मर जाए, लेकिन अब मैं उसके लिए लड़की तलाश नहीं करूंगी। टू दी पॉइंट। बात सुनो, मुझे लड़की ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। मेरे घर में सलमा है माशाल्लाह से। अरे सलमा पे तो तुमने काला जादू कर दिया। मैं जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट करती हूँ। जब भी तो वो बाहोशो हवा तुम्हारे बूढ़े बेटे से शादी करने के लिए खड़ी हो गई। देखो फिरदौस, अपनी जबान को काबू में कर लो, वरना ये छुरी तुम्हारे पेट में घुसेड़ के ना सारी अतड़ियां बाहर निकाल दूंगी। अरे इसको हटाओ, मुझे हल्का मत समझना। और फिरदौस तो वो है जो सूली पे भी सच बोलती है। मैं जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट करती हूँ। तुम्हारा बेटा बुड्ढा है तो बुड्ढा है। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। जा रही हूँ रजिया बहन, लेकिन थोड़ी सी मिर्चे दे दो, मेरी हांडी चूल्हे पे रखी है। मैं तुमसे कह रही हूँ निकल रही हूँ यहाँ से या नहीं? अच्छा जा रही हूँ। तुम्हारा बेटा बुड्ढा है तो बुड्ढा है, बुड्ढा नहीं तो एजिड है, एजिड है। अब आके दिखा, तेरा पेट ही फाड़ दूंगी मैं। तुम्हें बुरी तो लगेगी बहुत बात, लेकिन मोना और बॉस शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। सर अगर आपने वक्त पर सही फैसला कर लिया होता तो आज आपको गलत रास्ते की जरूरत ना पड़ती। फैसला? कौन सा फैसला? पूरा 1.5 घंटा हो गया है और मोना बॉस के रूम में अभी तक है। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैसेज करो ना। नहीं भाई, रहने दो। पता नहीं कौन है जो मोना को भी रिपोर्टें दे रहा। सुबह भी मुझसे नाराज हो रही थी। तो तुम क्या मोना से डरते हो? नहीं, डरता तो नहीं। वो ऑफिस का माहौल खराब कर रही है और हम क्या देखते रहे? कोई कुछ भी कर रहा है, करने दो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद अपने काम से काम रखूंगा। तुम अपने काम से काम रखो, और वो मोना है ना, अपना काम दिखा जाएगी। ऐसे ही नहीं रहती बॉस के कमरे में सारा सारा दिन। अरे किसी के किरदार पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। बॉस से दुश्मनी मुझे भी है, लेकिन मोना ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और उसी की वजह से मैं ऑफिस दोबारा आया हूँ। मेरी वजह से वो कुर्बानी दे रही है। ठीक है, मान लिया तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन अब क्या मजबूरी है? कोई काम होगा, बॉस उसे ऐसे बिठाकर रहने से तो रहे। तुम्हें बुरी तो लगेगी बहुत बात, लेकिन मोना और बॉस शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। ये तो बड़ी खुशी की बात। अच्छा, तुम्हें एतराज नहीं है क्या? मुझे क्यों एतराज होगा? मेरा कोई मोना के साथ चक्कर थोड़ी है। ऑफिस को भी घर बना लेती हैं। जब देखो ये, अबे यार इस तरह की बात तो घरों में औरतें करती हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। क्या सोच रही हो मोना? सर मुझे लगता है कि हमें आउटडोर मार्केटिंग के लिए फ्रेश लड़कों को रखना चाहिए। और ये जो सीवी आपने मुझे दी है, ये साहब तो बहुत मैच्योर हैं और ये मैरिड भी हैं। ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है सर? शादीशुदा लोगों को रखने का बहुत फायदा है। एक तो उन्हें कड़वी कसैली बातें सहने की आदत होती है, और दूसरा उन्हें